हेलो, सुनो सुनो। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, बेसब्री से इंतजार था आप लोगों को कि सर डब्ल्यूएच फैमिली जो हमने स्टार्ट की थी, किस तरीके से सर प्रोसेस रहने वाला है, क्या कुछ कहानी रहने वाली, इसको कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर वी स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर क्लास, आप सभी को ध्यान रखना है कि हमने जितनी भी चीजें यहां पर पढ़ी हैं वो बहुत ही शानदार है। फटाफट से सभी बच्चे एक बार कॉमेंट करके जरूर बता देंगे कैसे आप सभी, जितने भी बच्चे अवेलेबल है फटाफट से कॉमेंट कर दीजिए प्यारे बच्चों, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत शानदार तरीके से बच्चे अपनी तैयारी में आप लोग जुटे होंगे। आ जाएंगे प्यारे बच्चों। जय हिंद बच्चे, जय हिंद। गुड इवनिंग टू ऑल। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। तहे दिल खुली बाहों से फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास में। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार तरीके से अपनी इस क्लास के अंदर बच्चे आप जो है जुटे होंगे। आज मैं आपको बता दूं कि हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन स्पोकन इंग्लिश। आप सभी को पता है कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, वो है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली, मतलब आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वेदर हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चंस के फॉर्मेट की, बेसिक फॉर्मेशंस की, या फिर दो चीज हमने देखी है उस हिसाब से हम चीजों को देखेंगे तो निकल के आते हैं। एक सेकंड रुकेंगे बच्चों। सभी बच्चे एक बार फटाफट से भाई सेशन को शेयर कर देंगे। एक बार सभी बच्चे एक बार शेयर करके आ जाएंगे भाई सभी बच्चे, ताकि हम क्लास को आगे जो है शुरू कर पाए। क्या कोई नहीं, चल जाएगा। अरे कमेंट तो लगा दो भाई, पढ़ूंगा कैसे। अरे यार भाई, तो गलत करवा रहे हो यार तुम। चलिए प्यारे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की और डिस्कस करते हैं उन सभी फंडामेंटल्स की, उन सभी पावरफुल पॉइंट्स की जो आप सभी को मैंने बताने की कोशिश करी, जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से बच्चे मुझको आगे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कौन कौन सी वो चीजें हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें इस विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी जानते हो कि कल मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक फंडामेंटल के अंदर हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ को डिस्कस किया। फर्दर हमारी डब्ल्यूएच फैमिली रहती है, इसको पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 बच्चे सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। पार्ट 2 के साथ भी हमें चीजों को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उसको सही लेवल पर जो है हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी और जो बेसिक चीजें हैं वो हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि कहां कहां पे जो किस तरीके से हमें चीजें जो है यूज की जा सकती हैं, या फिर जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको कितना ज्यादा अच्छे लेवल पर यूज किया जा सकता है वो कहीं ना कहीं रहता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 कैटेगरीज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पहली कैटेगरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जब 4 कैटेगरीज और आप देखोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि यार इतना डब्ल्यूएच फैमिली डिटेल में कौन पढ़ाता है, इतनी भी डिटेलिंग कभी होती है क्या, ये मैं पहली बार देख रहा हूं। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बच्चे आप उसको सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो और उसको आगे ले जा सकते हो। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ यहां पर
शेयर करना चाहूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे ले सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन की क्लास भी बहुत जल्दी होगी प्यारे बच्चों, बट अभी हम इनिशियली इसको फोकस कर रहे हैं, तो यहीं पर हम रहेंगे क्योंकि ये बेसिक्स चीज है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, यही चीजें हमें जाननी पड़ेंगी ताकि हम उसको सही लेवल पर लेके जा सकें। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं पहला WH वर्ड, दैट इज हाउ ऑफन, राइट। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। जब हम बच्चे टाइम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, किसी चीज की रिपीटेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हम हाउ ऑफन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला हाउ ऑफन डू यू, इसका मतलब क्या है कि तुम कितनी बार करते हो कोई भी एक्शन, कोई भी चीज जब कितनी बार रिपीटिवली की जाती है, तो उसके लिए बच्चे हम हाउ ऑफन नाम के पर्टिकुलर जो है वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि हाउ ऑफन डू यू टेक बाथ इन अ डे, हाउ ऑफन डू यू टेक ब्रेकफास्ट, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। सो दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स, दीज आर द बेसिक सिनेरियोज जो कहीं ना कहीं बिल्ड किया जाता है, जो कहीं ना कहीं माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से उसको सही लेवल पे रखा जाता है। तो ये तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि ठीक है चीजें हम नॉर्मल तरीके से लेकर चलेंगे, बट कहीं ना कहीं एक चीज हमारे साथ जुड़ जाती है, वो रहती है कि क्या क्या चीजें हमें यहां पर लेके जानी है। बच्चे अभी मेरी वॉइस आप लोगों को विजिबल है, एक बार बताएंगे? इज एवरीथिंग ऑल राइट? प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? चलिए तो प्यारे बच्चों, अब मेरे हिसाब से अभी ओके होगा, अभी सभी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होंगी, आई थिंक सो। अभी एक बार ओके, एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं तो। अभी सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? गोली करनी पड़े बच्चे, 1 सेकंड का समय देना, ठीक है ना? मैं इस प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसको सॉल्व करवा देंगे। सिर्फ मुझे 1 मिनट का आप लोगों से समय चाहिए, ठीक है ना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। चलिए बच्चे, तो अब अभी परफेक्ट है, आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिए। शुरू करते हैं बच्चे, काफी समय हो चुका है, एक बार फटाफट से कमेंट करके मुझे बताइए। अब बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप मुझे देख भी पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। अब बिल्कुल सही है ना?
चलिए, तो यहां पे हमने डिस्कशन किया कि जब मैं बात करता हूं हाउ ऑफन, तो हाउ ऑफन के साथ हम यूज करते हैं, हालांकि इसी के साथ हम हाउ मेनी टाइम्स भी यूज करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। जब रिपीटेशन हम करते हैं तो वहां पर हम हाउ ऑफन का यूज किया करते हैं। ये डिटेल मैंने प्यारे बच्चों कल आप लोगों को दे दी थी, इसलिए मैं एक बार आपको बता दूं कि जहां पर मैंने ड्रॉप किया था उसी से मैं चीजों को शुरू कर रहा हूं, सो दैट आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से चीजें यहां पर प्रोजेक्ट होती हैं। नेक्स्ट मूव करता हूं, नेक्स्ट हम चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वो रहने वाला है, देखो हाउ ऑफन को एक साथ स्लाइड में यूज कर सकते हैं। इन अ सिंगल स्लाइड, इन अ सिंगल स्लाइड, इन अ वन गो, राइट। एक स्लाइड में डिस्कशन करें, हाउ ऑफन डू यू, हाउ ऑफन डज ही, हाउ ऑफन डिड यू, हाउ ऑफन विल यू, हाउ ऑफन आर यू, हाउ ऑफन इज ही, हाउ ऑफन वर यू, हाउ ऑफन वाज ही, हाउ ऑफन विल यू बी, हाउ ऑफन हैव यू, हाउ ऑफन हैज ही, हाउ ऑफन हैड यू, हाउ ऑफन विल यू, हाउ ऑफन कैन यू, हाउ ऑफन शुड आई। जैसे कि मैंने पूछा हाउ ऑफन शुड आई रिवाइज, कि मुझे कितनी बार रिवाइज करना चाहिए। हाउ ऑफन शुड आई रिपीट, राइट, मुझे कितनी बार रिपीट करना चाहिए। हाउ ऑफन शुड आई मेक अंडरस्टैंड, मुझे कितनी बार समझाना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक्स, एक तरीके से मैं स्ट्रक्चर्स कह सकता हूं जो किसी भी चीज को हम अपने बोलने के लिए बच्चे को यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। नेक्स्ट मूव करता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोला करते हैं, दैट इज विद हुम। अक्सर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं हमारी रेगुलर लाइफ में जो हम यूज करते हैं कि आप किसके साथ करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि आप स्कूल किसके साथ जाते हो, आप ऑफिस किसके साथ जाते हो, आप किसके साथ प्रैक्टिस करते हो, आप किसके साथ बच्चे जो है कहीं ना कहीं खेलते हो। तो कोई भी ऐसा काम जो हम कहते हैं कि ये काम किसके साथ करते हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम विद हुम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विद हुम का यूज करते हैं। भले कि इसका एक और ऑल्टरनेटिव होता है, जब हम कहते हैं, जब हु और विद वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, जहां पर हम विद को बिल्कुल सेंटेंस के एंड में लगाते हैं और हु से सेंटेंसेस को शुरू करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक बेसिक है जहां से हम चीजों को लेकर चल सकते हैं, बट इन जनरल अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है प्यारे बच्चों की बेसिक लेवल पर हमें कौन कौन सी चीजों को जो है कोरिलेट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ठीक है, हमने कोई चीज चलाई तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका क्या हो सकता है, किस तरीके से उसको हम यहां पर लेकर चलेंगे, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, विद हुम डू यू गो टू स्कूल, विद हुम डज ही गो टू स्कूल, विद हुम डिड यू गो टू स्कूल, विद हुम विल यू गो टू स्कूल, विद हुम आर यू गोइंग टू स्कूल। या फिर मैं इसे बोल कि तुम किसके साथ आ रहे हो, तो मैं यहां पे कहूंगा विद हुम आर यू कमिंग, राइट। विद हुम आर यू कमिंग, विद हुम आर यू गोइंग। जब भी ऐसा हम बोलते हैं तो वहां पर विद हुम के साथ हम अपने एग्जाम्पल को सेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटी सी बात मुझे समझ में आती है कि जब भी कोई बेसिक एक्सप्रेशन या बेसिक चीजें हम यूज करते हैं तो वहां पर विद हुम का यूज किया जाता है। और ये बहुत कॉमन, बहुत छोटी सी चीज है जिसको आप अगर समझेंगे तो आपको बहुत डिटेल में चीज जो है समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं प्यारे बच्चों, तो जरूरी हो जाता है विद हुम के साथ हम कॉन्टिन्यूटी के साथ, कॉन्टिन्यूटी के साथ भी वही एग्जांपल रहने वाला है। मैं इस पे ज्यादा समय इसीलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं और इसको आप इन सिंगल ड्रिल में बना के प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, अगर आपने व्हाट समझा, अगर आपने व्हाई समझा, वेयर समझा, हाउ समझा है, तो आप लोगों के लिए विद हुम एंड हाउ ऑफन इज नॉट अ डिफिकल्ट वन, दैट इज ऑल्सो सिंपल वन दैट यू कैन यूज, बट आपको थोड़ा सा ओवरव्यू लेना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, जैसे मैंने एक स्लाइड पे रखा, आप एक स्लाइड पे मत रखें, आप कॉपी लें बच्चे, कॉपी पे बिल्कुल एक साथ बना दें ताकि प्रैक्टिस में आपको पेज पलटने में दिक्कत ना हो। एक स्लाइड पे रहेगा तो प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। एक बच्चे की बहुत ज्यादा डिमांड है आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की, दैट हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसके बारे में भी वीडियो जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ चीजें बच्चे अभी जो है पेंडिंग है। जैसे कि मैं बात करता हूं WH फैमिली हमने की, हमने इज़म और वॉज वर्क किया, नॉन एक्शन के साथ नहीं पढ़ा, जहां पर हमने नॉन एक्शन के साथ जो विदाउट वर्ब हम यूज करते हैं वो भी डिटेल में पढ़ेंगे। उन सभी को बच्चे वन बाय वन करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, बाकी तो चीजें नॉर्मल ही रहने वाली हैं, राइट। ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से चीजें बनती है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करता हूं बच्चे, ये हमारे साथ हैव फैमिली के साथ बनता है। हैव फैमिली का कॉम्बिनेशन इस तरीके से रहेगा, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे किसके साथ जो है कोई काम शुरू करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, मुझे किसके साथ जाना चाहिए, विद हुम शुड आई गो। तुम किसके साथ कर सकते हो, विद हुम कहकर हम इस बात को जो है कहीं ना कहीं यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों?
चलिए, तो बच्चे यहां पर हमने विद whom के साथ इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर लिया। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट हमारा WH वर्ड जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज करते हैं एक बेसिक फॉर्म में, विच। देखिए विच भी अपने आप में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक और WH वर्ड है, बट इसकी जब मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि विच से कैसे बनाएं, क्योंकि विच में आपको एक चीज यहां पर अलग देखने को मिल रही होगी, जो कि साफ दिख रही होगी, वो है प्यारे बच्चों WH। क्या बोला मैंने यहां पर? WH, राइट। अब देखिएगा विच के साथ, जैसे मैंने कोई मान लो कि कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश करी, मैंने कहा बच्चे विच XYZ। XYZ को बड़े ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों, XYZ को ना बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि XYZ क्लियर हो गया तो आगे की चीज आप क्लियर कर लोगे। XYZ का मतलब है बच्चे यहां पर किसी भी चीज के नेम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं भाई? किसी भी नेम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम नेम बता रहे हैं, राइट। कोई भी चीज का नाम, जैसे मैंने बोला विच बुक, विच कलर, विच बाइक, विच शर्ट, विच इंस्टीट्यूट, किसी चीज का नेम है। XYZ का मतलब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, हम कहीं ना कहीं किसी चीज के नेम को यहां पे प्रोजेक्ट करते हैं। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, क्यों यूज करते हैं, इसका सबसे बड़ा सवाल है फॉर आस्किंग अबाउट सिलेक्शन। हम सिलेक्शन के लिए, चॉइस के लिए, चुनाव के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने पूछा बहुत सारी शर्ट यहां पर है, मैंने पूछा कि आपको कौन सी शर्ट अच्छी लगी, आपको कौन सी शर्ट अच्छी लगी, इसका मतलब सीधा सा है प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी चॉइस क्या है। आप मार्केट में निकल गए प्यारे बच्चों, कोई चीज आपको पसंद आई, मैंने पूछा कि कौन से वाली पसंद है, आप बोलोगे सर ये वाली पसंद है, ठीक है ना। तो वहां पर आप ये बताना चाह रहे हो, वहां पर प्यारे बच्चों आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे वो जो है सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो ऐसी कोई भी चीज जब हम कहने की कोशिश करते हैं, जब हम बताने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर प्यारे बच्चों हम कहीं ना कहीं विच का यूज करते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है विच भी, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ोगे, अगर आप इसको सही तरीके से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलोगे, तो चीजें बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझ आने वाली है और आप शानदार तरीके से आपको आगे बढ़ जाओगे, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। चलिएगा भाई आगे बात करते हैं। तो विच के साथ मैंने बोला विच शर्ट डू यू वेयर, विच बुक डू यू रीड, विच, इसी के साथ एक और होता बच्चे इन विच। इन विच का मतलब होता है किस में, किस में। जैसे कि मैंने बोला कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। तुम कौन सी सिटी में रहते हो, इन विच सिटी डू यू लिव, राइट। यहीं पे मैं कहता हूं कि तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो, इन विच कंपनी डू यू वर्क, राइट। आप कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे, इन विच इंस्टीट्यूट विल यू टेक एडमिशन, ठीक है ना। आप बच्चे कोई भी चीज ध्यान रखिए कि जब हम कौन सा या कौन से में की बात करते हैं, तो वहां पर प्यारे बच्चों में इन विच यूज करते हैं, और जब हम विच की बात कर रहे हैं, जब हम कौन से की बात करते हैं, तो वहां पर हम ओनली सिर्फ और सिर्फ बच्चे विच का यूज करते हैं। ये बात आप लोगों को अपने माइंड में क्लैरिटी ले लेनी है। तो बेसिक चीज समझ में आ गई कि जब भी कोई चीज सेंटेंसेस या कोई वर्ड स्टार्ट किया जाता है, तो उसका बेसिक फॉर्म यहीं से बनता है, जहां पर हम चीजें ये सिंपल तरीके से लेकर चल रहे होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहां तक आपको उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूं और आपको बताता हूं कि विच के साथ और क्या बन सकता है। यहां पे बच्चे मैंने बोला विच is he, right? Which XYZ is he? Which XYZ were you? Which XYZ was he? Which XYZ will you be? तो कोई भी चीज जब हम यूज करते हैं, तो वहां पर इस तरीके से ये जो है यूज की जा सकती है, जब हम ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो which XYZ have you, which XYZ has he, which XYZ will you had you, which XYZ will you have, and which XYZ can you, हम कहते हैं Which XYZ should I write? मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए। आप शादी में जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं किसी चीज को लेकर, आप बोलोगे यार मुझे कौन सी शर्ट पहननी चाहिए, Which shirt should I wear, right? मुझे कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, Which book should I buy? अब आपको ये क्लैरिटी नहीं है, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों, आपको क्या नहीं आ रहा है, आपको डू फैमिली, बी फैमिली, हैव फैमिली क्लियर नहीं है। और जिस बच्चे को डू फैमिली, हैव फैमिली क्लियर नहीं है, तो ये बात श्योरिटी है, हम जितने चैप्टर आगे पढ़ेंगे तुम्हें डाउट ही रहेगा। जिस बच्चे के ऑन फिंगर टिप्स पे हैं डू फैमिली, बी फैमिली, हैव फैमिली, इस बात की गारंटी हूं, थोड़ा सा समझाऊंगा, इतना समझ में आ जाएगा। ये है पावर कि डू फैमिली, बी फैमिली को आपने कितना अच्छे तरीके से अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर यूज किया है। ये है वो सबसे जरूरी और सबसे खास
चीज अगर आपको समझ में आ गई तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों आप शानदार तरीके से अपनी चीजों को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बात आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। अब बात करता हूं प्यारे बच्चों कि आगे हमें क्या देखना है, किस तरीके से चीजें चल रही हैं वो हमें यहां पर लेकर चलना पड़ेगा। एक बार मुझे बताइए, यहां तक सभी मेरे प्यारे बच्चों को मेरी बात बिल्कुल समझ में आ रही है? यहां तक सभी को मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रही है? एक बार फटाफट से प्यारे बच्चों कमेंट करके बता दीजिए कि हां सर बिल्कुल कहानी सेट है सर, चीजें समझ आ रही हैं सर, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे बच्चे मैं पिंक दिख रहा हूं, मैं रेड दिख रहा हूं, मेरे दिखने से क्या मतलब है मेरे बच्चे? पढ़ो ना यार, मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आज मैं सुंदर लग रहा हूं तो क्या दिक्कत है? देख लो यार। हाँ, काहे तुम चक्कर में पड़े हो यार? है मेरे प्यारे बच्चों, तुम पढ़ने पे फोकस करो ना, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं? तुम मुझे देख रहे हो, मैं पिंक दिख रहा हूं, है सुंदर दिख रहा हूं ना, बात खत्म यार। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच प्रियंका, धर्मेंद्र, शिव, नमन, शुक्ला, सोनम, आकांक्षा, सोनी, केजीएफ बॉय, शिवानी, दिवेल, फ्री फायर, बहुत बढ़िया भाई। चलिए चलिए भाई, अच्छा लग रहा हो ना यार, फिर क्यों तुम घबरा रहे हो? नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट अब मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो पूरी इस वीडियो का, पूरी इस क्लास का जो सबसे खास और सबसे जरूरी है। एक बात समझिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा, मैं कहता हूं आप लोगों को कि आपको XYZ काम करने में कितना समय लगता है। मैं कहता हूं यार इंग्लिश सीखने में कितना समय लगता है, मैं आपको जनरल बोलता हूं। मैंने कहा इंग्लिश सीखने में कितना समय लगता है, तैयार होने में कितना समय लगता है, खाना बनाने में कितना समय लगता है, ग्रेजुएशन करने में कितना समय लगता है, बोलते हैं ना सब। इस कितना समय लगते को हम कैसे बोलेंगे? एक तो लगता है, एक लगा और एक लगेगा। इन तीनों को पढ़ते हैं। लगता है प्रेजेंट लगा, पास्ट लगेगा फ्यूचर है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। मैंने प्यारे बच्चों यहां पर बोला, अगर मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि कोई काम करने में कितना समय लगता है, तो ये हम यूज कर लेंगे वहां पे। कोई काम करने में कितना समय लगा, तो ये यूज कर लेंगे। कितना काम कोई काम करने में कितना समय लगेगा, तो ये यूज कर लेंगे। अब इस तीनों में डिफरेंस देखो क्या है प्यारे बच्चों। डिफरेंस सिर्फ इसका है, डिफरेंस सिर्फ इसका है। यहां पे डज था तो प्रेजेंट बोल दिया, यहां पे डिड आ गया तो पास्ट बोल दिया, यहां पे विल है तो फ्यूचर बोल दिया। फर्क इतना ही है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा। मेरे साथ इसको 2-3 बार रिपीट करना है। मेरे साथ रिपीट करेंगे फटाफट से। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, मेरे साथ रिपीट करेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू। मेरे साथ रिपीट करना भाई, सभी को मेरे साथ रिपीट करो। क्या बोलोगे? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, 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 हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू। इसका मतलब क्या है बच्चे कि यह काम करने में कितना समय लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने प्यारे बच्चों यहां पर बोला, मैंने यहां पर बोला कि आपको XYZ काम करने में कितना समय लगा। उस कंडीशन पे बच्चे हम ये देखेंगे कि कैसे उसको प्रोजेक्ट किया जाता है या कैसे उसको सही तरीके से हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कह दूं, मैंने कहा कि खाना बनाने में कितना समय लगता है, तो मैं बोलूंगा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, यहां पे ऐड कर देना प्रिपेयर फूड। क्या कर देना है? प्रेपेयर फूड। क्या कर देना है? प्रेपेयर फूड। मैंने बोला तैयार होने में कितना समय लगता, तो लिख दो भाई गेट रेडी। क्या बोला मैंने यहां पर? गेट रेडी। ये लो भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख दिया। इंग्लिश सीखने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश। सिंपल तरीके से हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। तो कोई भी काम करना, और यही बात मैं बोलूं कि कितना समय लगा इंग्लिश सीखने में, कितना समय लगा, तो मैं बोलूंगा हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू लर्न इंग्लिश। तैयार होने में कितना समय लगा? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू गेट रेडी। अगर मैं बोलूंगा कि यार कितना समय लगेगा तुम्हें तैयार होने में, हम निकल रहे हैं, लेट हो रहे हैं, मैं पूछूंगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट रेडी, कितना समय लगेगा। अगर किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों वहां पर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, वो इसका नेक्स्ट पार्ट है। ये तो हम जनरल सेंस की बात करें कि कोई भी काम करने में कितना समय लगा। अगर हमें ये कहना हो कि तुम्हें कितना समय लगा, उसे कितना समय लगा, उसको कितना समय लगा, अगर हम ये बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो वहां पर अलग तरीके से चीजें आती हैं। वो आपको ध्यान रखना है कि उसको कैसे यूज किया सकता है। खान फिजा ने लिखा हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रिपेयर कुकिंग। कुकिंग नहीं बच्चे, प्रिपेयर होगा बस, ठीक है ना।
पीडीएफ मिलेगा बच्चे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आपके जो है एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा और वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इंग्लिश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोगों को बच्चे यहां पर यूज करना। तो ये तो मैंने बता दिया स्पेसिफिक, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं सिंपल तरीके से एक पार्ट की, क्योंकि उस पार्ट के अकॉर्डिंग ही प्यारे बच्चों हमें आगे कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करके लेकर चलनी होती चीजें। एक तो ये चीज होगी। अब थोड़ा मैं आगे मूव करता, मैंने बोला कि तुम्हें कितना समय लगता, देखो पर्टिकुलर मैंने बोला सिर्फ यहां पर टेक और टू के बीच में हमने क्या स्पेस कर दिया, टेक और इसके बीच में हमने प्लेस कर दिया प्यारे बच्चों एक वर्ड। अब आपको ध्यान रखना है कि मान लो कि मैंने कहा आप लोगों को कि आपको तैयार होने में कितना समय लगता है, तो मैं सीधा सा एग्जांपल यहां पे सेट कर दूंगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी, राइट। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू गेट रेडी। तो सिंपल तरीके से मैं ये कहने की कोशिश करता हूं, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। एक बार कमेंट करके बता दो सही है क्या। चलिए मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कितने हसीन हो यार तुम लोग, कितने प्यारे हो सभी के सभी। दिल करता है कि बस क्या कहूं तुम लोग बारे में। तो मैंने यहां पर कहा कि जब मैं कहता हूं प्यारे बच्चों कि हाउ लॉन्ग के साथ किस तरीके से प्रोजेक्ट करना, जितना ज्यादा आप अपने आप को पुश करोगे, जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ज्यादा आप इंप्रूव कर पाओगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत जरूरी है, बहुत शानदार है, अगर आप समझते हुए चलेंगे तो। नेक्स्ट मूव करता हूं, नेक्स्ट हमारा यहां पर चैप्टर आता है बच्चे, हाउ मैनी एंड हाउ मच। आपने देखा होगा कि जब हम हाउ मैनी और हाउ मच की बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, दोनों का मतलब कितना होता है। हाउ मैनी का मतलब भी कितना होता है, हाउ मैनी का मतलब भी कितना होता है, और हाउ मच का मतलब भी कितना ही होता है। हाउ मच का मतलब भी कितना ही होता है। ये बच्चे काउंटेबल चीजों के लिए आता है, ये अनकाउंटेबल चीजों के लिए आता है। जिसको हम काउंट कर सकते हैं बच्चे वो हाउ मैनी है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो हाउ मच है। जैसे कि वाटर, हैप्पीनेस, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या बच्चे हमारी अनकाउंटेबल हैं। तो अनकाउंटेबल चीजों के लिए बच्चे हम हाउ मच का यूज करते हैं। काउंटेबल चीजों का, जिसका हम 1 2 3 कर सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज करते हैं। तो मैंने बोला हाउ मैनी बुक, तुम कितनी किताबें पढ़ सकते हो। तो मैं कहता हूं कितनी किताबें तुम पढ़ सकते हो, तो इसका मतलब है किताबें गिनी जा सकती हैं, तो इसके साथ हाउ मच नहीं आएगा, इसके साथ हाउ मैनी आएगा। हाउ मैनी बुक्स कैन यू रीड, तुमने कितनी किताबें खरीदी, तुमने कितनी ड्रेस खरीदी। तो कितनी ड्रेस की बात करो तो ड्रेस को हम 1 2 3 कर सकते हैं, तो इस कितने के लिए हम यूज करेंगे हाउ मैनी का। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू परचेज्ड, राइट। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम ऐसे यूज करते हैं तो उसका सिंपल यही फंडा रहता है, उसको किस तरीके से आगे हम लेकर जा सकते हैं। जितना ज्यादा प्यारे बच्चों आप सही तरीके से, सटीक तरीके से लेकर चलोगे, उतनी ही चीजें आप बेटर तरीके से समझते हुए जाओगे। ये सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा खास हो जाता है प्यारे बच्चों, जब बेसिक लेवल पे आप चीजें पढ़ रहे होते हो और बेसिक लेवल पे चीजों को ले जा रहे होते हो। ठीक है भाई, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी और बहुत शानदार तरीके से चीजें समझ में आ भी गई होंगी कि कैसे आपको जो है तरीके से आपको आगे लेकर चलना है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत अल्टीमेट एकदम तरीके से आप लोगों ने चीजें समझी। अब मैं बात करता हूं बच्चे यहां पर काउंट जो कर सकते हैं, काउंटेबल थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं बच्चे, ठीक है ना। हाउ मैनी, अब ये नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन प्यारे बच्चों आपको खुद करना है, ये वाला जो पोर्शन आपको खुद करना है कि कैसे उसको सही तरीके से यूज किया जा सकता है, क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा, कहां पे हम यूज करेंगे, कौन कौन सा पार्ट हमें जो है लेकर चलना है, वो तमाम तरीके की चीजें इसके अंदर हमें ऐड करनी है। इसी तरीके से हम इजएमआर के साथ बच्चे ये वाली फैमिली को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि भाई हाउ मेनी XYZ इज ही, हाउ मेनी XYZ वर यू। अब XYZ का मतलब समझ में, अगर विच कर लिया तो यहां पर XYZ समझाने की जरूरत नहीं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ में आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। और एक ड्रिल्स बना लो, यहां से लेकर यहां तक एक ड्रिल्स बना लो, जो मैं आपको बताता हूं वो प्रैक्टिस करो, ताकि और अच्छा आप इंप्रूव कर पाओ, और अच्छी चीज आपके साथ यहां पर जुड़ जाए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक, जिस बेसिक के साथ आप आगे बढ़ोगे, जानोगे कि कहां पर किस तरीके से चीजें लेकर जानी है, कैसे उसको बनाओगे, कैसे उसको लेकर चलोगे, ये बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए, तो यहां तक उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे इसको लेकर चलना है। नेक्स्ट है हाउ मच। बच्चे हाउ मच का मतलब होता है यहां पर, ठीक है ना, यहां पे अमाउंट और क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि यहां पर अमाउंट और क्वांटिटी, पिछले वाले में जैसे आपने देखा होगा कि कितना मतलब होता है, बट यहां पर अमाउंट और क्वांटिटी नहीं है। यहां पर हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम नंबर्स की बात करते हैं,
ठीक है ना, गिनती की बात करते हैं, बट क्वांटेबल काउंटेबल थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ये चीज बिल्कुल सही लिखी हुई है। यहां पे देखिए अनकाउंटेबल थिंग्स, जब हम अमाउंट और क्वांटिटी की बात करते हैं तो वहां पर प्यारे बच्चों हम हाउ, कितने की सेंस में हम हाउ मच का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पूछा कि आप कितना, ठीक है ना, जैसे कि मैंने पूछा कि आप कितने पैसे कमाते हैं। अब आप ध्यान रखना, पैसा बच्चे अनकाउंटेबल होता है, रुपीज काउंटेबल होता है। अब बोलोगे सर पैसे का तो 1 2 3 कर सकते हो, ना ना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पूछा आपके पास कितना पैसा है, पैसा अनकाउंटेबल तरीके का है। बट जब आप उस पैसे को काउंट करोगे तो आप रुपीज में करोगे, रुपीज के साथ हम मैनी लगाएंगे, मनी के साथ बच्चे हम मच लगाते हैं, हाउ मच लगाते हैं। हाउ मच मनी डू यू अर्न, ठीक है, हाउ मच मनी डू यू अर्न। तो कोई भी चीज जब आप कितने की सेंस में यूज कर रहे हो तो प्यारे बच्चों वहां पर हम हाउ मच कह के उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये अपने आप में बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल है, बहुत लॉजिकल है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है यहां तक हमें चीजें लेकर चलनी है। बच्चे थोड़ा सा आज नेटवर्क इशू है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप अच्छे से जानते हो, पीडीएफ आपकी ग्रुप में आएगी, आप देख के भी पढ़ सकते हो, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। और मैं ज्यादा आप लोगों का समय भी नहीं लूंगा, ये क्लास छोटी ही है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाए कि कहां पर क्या क्या चीजें हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। आज के लिए थोड़ा मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना, आज थोड़ा नेटवर्क इशू है। बाकी कल से प्यारे बच्चों, जो क्योंकि मैं थोड़ा बाहर था बच्चे, ठीक है ना, और कारण बच्चे सिर्फ एक ही है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो बस उसी की वजह से मैं नहीं चाह रहा था आप लोगों की क्लासेस मिस हो प्यारे बच्चों, वो इस वजह से थोड़ा सा मैं चलो ठीक है प्यारे बच्चों की क्लासेस को तो मैं बाहर से क्लास ले रहा हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, दैट्स पे थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। ये मेरी आप लोगों से विनम्र प्रार्थना रहेगी, हिंदी मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, आप थोड़ा आज के लिए मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो क्योंकि ये चीज वो है जो आप लोगों ने पढ़ लिया है, अगर नहीं होती तो समझ में आती चीजें, ठीक है। चलिए भाई, मैनी वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब आता है प्यारे बच्चों हम जो प्रैक्टिस करते हैं। देखो प्रैक्टिस के लिए यहां पर सब चीजें लिखी हुई है मैंने। बुक्स, जैसे मैंने पूछा विच बुक्स डू यू रीड, विच मोबाइल डू यू बाय, हाउ मेनी कप ऑफ टीज विल यू टेक, इन विच कंपनी, हाउ मेनी हाउ मच स्पेस डू यू नीड, ठीक है ना, विच शर्ट विल यू बाय, विच मूवी डिड यू वॉच, which song will you sing, which house did you sell, which mobile did you buy, which college will you join, ठीक है ना, which language will you learn, right, तो which के साथ मैंने बना दिया। how much sugar do you take, how much milk do you drink, how much veggie do you eat, how much money will you earn ये हमने बना दिया बच्चे यहां पर। इसी के साथ जो हमारे सिंपल एग्जांपल है 1 by 1 वर्ड वाले, वो आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमने सिंपल तरीके से यहां पर देखे थे, उसी को बच्चे आगे हमें लेकर जाना है, ठीक है भाई। आज हमें इसको आगे लेकर जाना है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं बच्चे, ये देखो विच शर्ट, विच कंपनी, ठीक है ना, क्रिटिसाइज, हेल्प पुअर्स। देखो कम लेट का मतलब लेट आना, अब्यूज का मतलब गाली देना, क्रिटिसाइज दूसरों की आलोचना करना, बुराई करना, हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करना, टीचिंग इंग्लिश पढ़ाना, लिव हियर यहां रहना, लव यू का मतलब आप जानते हो, शर्ट बाय मतलब शर्ट बाय करना, मूवी देखना, उल्टा लिख रखा है ताकि वो आप ये एक्सवाइजेड में आ जाए पहले वाला, ताकि आपको डाउट ना रहे। ये एक्सवाइजेड है इसलिए मैंने पहले लिख रखा है यहां पे, क्यों, ये बाय शर्ट है वैसे तो, पर मैंने उल्टा करके लिख दिया ताकि आप पहले की चीज पहले लिख दो, दूसरे की चीज दूसरे में लिख दो, कंफ्यूजन ना रहे, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ठीक है पहले बच्चों, क्लियर है यहां तक? ना ना मेरे बच्चे भारती, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, ठीक है ना, अपनी जान ये है सिर्फ, ठीक है ना, इसी से जो है प्यार मोहब्बत इश्क है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है मेरे बच्चों। अगर बात करता हूं तो बच्चे घर में शादी है, इधर शॉपिंग भी करवा रहा हूं घर वालों की, और आप लोगों की क्लासेस भी ले रहा हूं, बात इतनी सी है बस, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को, ठीक है ना, अभी वो चीज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है बच्चे यहां तक का। आगे बात करता हूं तो ये देख सकते हैं आप, ये वाला सिंपल पोर्शन है जो बच्चे हम यूज करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल तरीके से हम यूज करेंगे। ये बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे इसको यूज करना है। अब प्यारे बच्चों एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा,
ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। जितने भी बच्चे मुझे यहां पर देख रहे हैं, जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, आपको ध्यान रखना, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं टाइम बच्चे इस क्लास को वैसे ही कम करता चला जाऊंगा, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा इस क्लास पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 45 मिनट्स 40 धीरे धीरे जितना चैप्टर आएगा उस हिसाब से कम करूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस पे भी आप लोगों का फोकस रहने वाला है। अब जो स्टोरी वाली कहानी थी, अब मैं क्लासेस में आगे स्टोरी भी ऐड करके लेके आ करूंगा हिंदी की। मैं आपको बना बना के दिखाऊंगा कि जो हमने सीखा है उसके हिसाब से कैसे हम बच्चे आगे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने हिसाब से कैसे उसको रिलेट कर सकते हो वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, हाँ हाँ भाई, दीदी की शादी है भाई, ठीक है, चलेगा। ना 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 बच्चे, मेरी नहीं है, ठीक है ना, भाई और बहन की शादी है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बस वही चीजें हैं बच्चे, बाकी तो आप समझ सकते हो। अब इस आप लोगों से प्यार इतना हो गया यार, क्लास छोड़ने का मन नहीं करता भाई। जैसे तैसे भाग भाग के इधर उधर से क्लास लेनी पड़ती है, तो ठीक है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन। आप लोगों को कैसा लगा? छोटा सा हमारा ये रह गया था फैमिली। अब कल जो फैमिली होने वाली है ना, इतनी भयंकर फैमिली लेने वाले हो, मजा आ जाएगा देख के। भयंकर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से उस फैमिली को डिस्कस करेंगे। एक एक चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि कहां पर किस तरीके से उसको लेकर चलना है, कैसे उसको प्रोजेक्ट करना, हर एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये बात प्यारे बच्चों आप लोगों को जाननी है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको ध्यान रह जाएगी। अब प्यारे बच्चों हमारी मुलाकात होगी कल रात 8 बजे एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे खुश आबाद रहे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।